हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स विद ईज बाय विशाल। और बच्चा पार्टी जैसा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो सीरीज स्टार्ट किया था, मैंने बोला था पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में तोड़ूंगा। आज उसका थर्ड पार्ट है। आज जो कॉन्सेप्ट है वो अपना पोटेंशियल एनर्जी का होगा, डाइपोल का होगा, टॉर्क का होगा, और फिर उस पर बेस पीवीक्यूज करेंगे। तो चलो बच्चा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बच्चा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना, द कॉन्सेप्ट इज अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डायपोल के बारे में पता है, अच्छा मैं पूछूंगा कैसे, तुम तो हो ही नहीं। मैंने बार बार बोला है, मैं इमेजिनेशन में ऐसा मान लूंगा कि तुम हो, है ना। तो एक बार सोच, डाइपोल क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब टू, है ना, टू पोल्स, पोल रिलेटेड टू पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब होता है साइन, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, मेरे पास दो चार्जेस हैं, अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज नेगेटिव है माइनस क्यू, और दूसरा वाला चार्ज क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो फाइनाइट सेपरेशन होता है। फाइनाइट सेपरेशन का मतलब स्मॉल सेपरेशन पे है, और मैंने इस सेपरेशन को लिख दिया 2a, है ना। अच्छा, कई किताबों में इसको 2a को ना l के इक्वल लिखते हैं, तो l और 2a सेम थिंग है, ठीक है। तो यही जो बनेगा ये डायपोल बनेगा। मतलब डायपोल क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ 2a डिस्टेंस, है ना। आई होप ये बात तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, चूंकि क्लास न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से हो रहा है बच्चा, है ना। नहीं तो मैं इसके बारे में और भी चीजें तुम्हें बता सकता हूँ, है ना। बहुत सारी बातें बता दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वीडियो को लेंथी नहीं करना, ठीक है। तो अब आते हैं डायपोल मोमेंट पे, ठीक है। देख, डायपोल मोमेंट क्या है, तो डायपोल मोमेंट को पी से लिखते हैं, मैंने इसके ऊपर तीर चला दिया, मतलब तुम्हें समझ आ गया कि डायपोल मोमेंट बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा क्यू इंटू टू ए। क्यू इंटू टू है। तुम बोलोगे सर क्यू क्यों ले रहे हो, प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं ले रहे हो। तो बेटा क्यू ना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लेना, क्या लेना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। एक और बात कर लेते हैं ना, एक तो इसकी यूनिट बता देता हूँ तुम्हें, है ना। अगर मैं इसकी यूनिट बताऊँ ना डायपोल मोमेंट की, तो यूनिट होगी कूलम मीटर। क्या होगी, कूलम मीटर। देख, बीच में मैं ना हाइफन दे रहा हूँ ताकि तुम सेंटीमीटर रीड ना करो। दूसरी बात समझ, क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो इसके पास डायरेक्शन होना फिक्स है। क्या है, कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन क्या है, किसी ने पूछा इसका डायरेक्शन किधर होता होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है बच्चा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस इज ऑल अबाउट द डायपोल मोमेंट। अच्छा, कई बार ना डायपोल मोमेंट की एक यूनिट डिपाई भी बोल देते हैं ना, तो वो भी बोल दे तब भी तुम समझ जाना कि वो डायपोल मोमेंट का यूनिट है। डिपाई इज आल्सो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर लिया। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। पहली बात, ये बात सबको समझ आ रहा होगा ओवरऑल, हर बच्चे ने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, डेरिवेशन किया होगा, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पार्ट भी है। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो देख डायपोल का मतलब ये माइनस क्यू था बेटा, और दिस इज प्लस क्यू, है ना। और मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है। अगर मान ले मैंने बोला कि ये सेंटर ऑफ डायपोल है, और मान ले मैंने पी पॉइंट यहाँ पे लिया, तो ये पी पॉइंट क्या डायपोल के एक्सिस में लाई कर रहा है। अगर मान लिया एक्स एक्सिस है, तो पी पॉइंट भी तो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है ना, इधर की तरफ कर रहा है, वो आउटसाइड डायपोल कर रहा है, बट एक्सिस में तो लाई कर रहा है। मान ले यहाँ से लेके यहाँ तक वाले डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r, तो दिस p पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल पॉइंट। किसी ने पूछा सर क्या ये p पॉइंट इधर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। देख, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है 2kp r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जब मैं ये बात बोल दूं कि मैं शॉर्ट डायपोल की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं, शॉर्ट डायपोल। अब तुम बोलोगे सर शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या होता है, देख ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a हो जाएगा। तो शॉर्ट डायपोल का मतलब है, जब मैं ये बात बोलूं कि r ग्रेटर ग्रेटर a, जब r वाली डिस्टेंस ए से ज्यादा है, आर वाले डिस्टेंस किससे ज्यादा, ए से ज्यादा है, तो इसी कंडीशन में बनेगा शॉर्ट डायपोल। अब अगर ये शॉर्ट डायपोल बन रहा होगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं बेटा, क्या क्या लिखते हैं बाबू, 2kp बाय आर क्यूब लिखते हैं, 2kp बाय आर क्यूब लिखते हैं, है ना। दिस इज फॉर द शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए 2kp बाय आर क्यूब लिखते हैं ना, और ये नॉर्मली एक्सियल पॉइंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। आगे और मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया, डेरिवेशन वाला है ना। आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए बेटा, है ना।
अब तुम्हें भी समझ आता है, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये दोनों ही, है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, अच्छा इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है, तो देख लेट सपोज मैंने बोला कि ये माइनस क्यू है और ये तेरा प्लस क्यू है, ठीक है। ये डायपोल का सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था तेरा 2a। अगर मान ले मैं पी पॉइंट यहाँ लेता हूँ जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इस पॉइंट पे तुझे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देख मैंने डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट इधर है, तो मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट होता है। लेट सपोज मान ले मैंने इसको E1 बोला, है ना। अब ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज की तरफ लेट सपोज इसको E2 बोल दिया, है ना। एक बार देख ले, है ना। अगर इधर की तरफ एंगल बना लेगा और इधर भी एंगल थीटा बना लेगा, ठीक है। तो देख E1 वाला इधर जा रहा है, तो E1 यहाँ पे थीटा का एंगल शो कर देगा, E2 वाला इधर आ रहा है तो थीटा का एंगल इधर शो हो जाएगा, तो इधर कंपोनेंट टूट जाएंगे, है ना। हम डेरिवेशन कर नहीं रहे, मैं उसमें डायग्राम बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये डायग्राम ऐसा कुछ चलेगा, है ना। तो क्या होगा, एक बार E1 बना लेगा अपना कॉस कंपोनेंट, E1 कॉस थीटा, है ना। और E2 भी बनाएगा cos कंपोनेंट, E2 cos थीटा। अब दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी बनेंगे, एक होगा E1 sin थीटा और इधर की तरफ होगा E2 sin थीटा। ये डेरिवेशन में ऐसा कुछ डायग्राम होता है जब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल हो जाता है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस कंपोनेंट की वजह से मिलता है पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। खैर हमें क्या पढ़ना, हमें तो इक्वेशन सीखना है, हम तो न्यूमेरिकल करने वाले हैं यार, है ना। तो अगर किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट का इक्वेशन क्या है, तो देख नॉर्मल कंडीशन में इसको लिखते हैं के पी बार आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2, है ना। अगर शॉर्ट डाइपोल लिखेगा, है ना। अच्छा यहाँ पे ना एक नेगेटिव साइन भी आता है, ठीक है। देख न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नेगेटिव साइन इतना मैटर नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे तुम, है ना। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट आ रहा था, है ना। डायपोल मोमेंट के अपोजिट आ रहा है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बेटा इधर होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा था, ठीक है। अब तो एक बात समझ, बात क्या समझना है कि अगर मान ले मैंने तेरे को यहाँ बोल दिया कि भाई हम शॉर्ट डायपोल की कहानी करेंगे, इसकी कहानी करेंगे बेटा शॉर्ट डायपोल, किसकी कहानी कर रहे हैं, शॉर्ट डायपोल। तो अगर हम शॉर्ट डायपोल की कहानी करेंगे ना, तो शॉर्ट डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज व्हाट, दैट इज के पी बाय आर क्यू। अब एक बात समझ ले यहाँ से, देख इसका मैग्नीट्यूड और ये देख इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना, इसमें 2 लगा उसमें 2 नहीं लगा है, इसका मतलब समझ ले कि इन दोनों में ना एक रिलेशन होता है ना। इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है। ये बातें भी याद रखना है बेटा तुम्हें ना, न्यूमेरिकल में कई बार एक सॉल्व करोगे दूसरा हो जाएगा। अगर शॉर्ट डायपोल का क्वेश्चन होगा तुम कहोगे सर शॉर्ट डायपोल आइडेंटिफाई कैसे करें, तो बेटा आर बाई ए का रेशियो निकाल लेना, आर बाई ए का रेशियो निकाल लेना, अगर वो ज्यादा होगा तो शॉर्ट डाइपोल हो जाएगा, है ना। चल आगे की बात करते हैं, चल नेक्स्ट मैंने क्या बनाया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है तेरा, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। हम किसकी बातें कर रहे हैं बाबू, टॉर्क डाइपोल की, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल की बात कर रहे हैं, और कहाँ पे बात कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो भी मैंने बताया था बेटा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। मैंने ऐसा बोला था कि अगर मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इक्वल स्पेसिंग है ना, इस तरीके की, है ना, ऐसा कुछ ऐसा कुछ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तेरे को रखना क्या है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तू डाइपोल रख दे, तो डाइपोल ऐसा होगा। अब डाइपोल में होता क्या है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, है ना। अब इसकी वजह से मुझे टॉर्क निकालना है ना, तो देख टॉर्क का तो फॉर्मूला ऐसा है कुछ, पीई साइन थीटा है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पीई साइन थीटा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये था, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिख दूं, है ना, तो P क्रॉस E, है ना, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। चल ये तो ये वाली बात है। अगर मान ले किसी ने बोला कि थीटा 90 है, थीटा क्या है 90,
तो बेटा उस समय ना टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब एक बात समझ, यहाँ से ना दो बातें ऑब्जेक्टिव वाली बात बता रहा हूँ। डाइपोल के केस में ना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा है तो इस कंडीशन में ना जो नेट फोर्स होगा, अच्छा तुम बोलोगे सर नेट फोर्स कौन सा वाला है, लीनियर वाला नेट फोर्स, वो लीनियर वाला नेट फोर्स ना जीरो होता है, ये बात याद रखिए बेटा, है ना। कई बार ये प्रूव करने भी आ गया है कि प्रूव दैट डायपोल के केस में नेट लीनियर फोर्स जीरो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखा होता है। क्यों जीरो होता है तुम जानना चाहोगे, चलो मैं बता देता हूँ। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की वजह से जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे वो इधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, क्यों ही, है ना। और जो नेगेटिव है ना, इस पे फोर्स कैसा लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तुम नेट फोर्स लिखोगे तो ये क्यू ई और ये क्यू ई माइनस करके जीरो दे देंगे। लेकिन कब, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तभी नेट लीनियर फोर्स जीरो हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा, बट एक बात मान ले, इसमें ना नेट लीनियर फोर्स जीरो है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होगी बेटा। चलो आगे आते हैं, ये तो टॉक का फॉर्मूला लिख दिया। अब ना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिया, वैसे तो ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट टॉक और इसका पोटेंशियल एनर्जी का ना डायपोल वाला कंबाइन क्वेश्चन आ जाता है। मुझे ये समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता होगा जब हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देख ऐसा कुछ था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यही था तेरा, ये तेरा माइनस क्यू था, ये तेरा प्लस क्यू था। देख अगर मान लिया तेरे पास डबल एंगल दिया हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइयो पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये लगाइए। अगर बेटा तेरे पास डबल एंगल दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, जहां पे थीटा वन मेरा इनिशियल एंगल होगा बेटा और थीटा टू मेरा फाइनल एंगल होगा। थीटा वन इज द इनिशियल एंगल, थीटा टू इज द फाइनल एंगल। ठीक है, पहली बात तो ये समझ आ गई, तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। लेकिन अगर सिंगल एंगल होता है ना तो उस केस में फॉर्मूला होता है माइनस का पी कॉस थीटा, ये लगाइए। सिंगल एंगल के केस में फॉर्मूला ये लगाएगा और डबल एंगल के केस में फॉर्मूला ये लगाएगा। अब एक और बात समझ, इसके केस में ना बहुत सारी चीजें डिफाइन की जाती है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात डिफाइन की जाती है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा किसी ने पूछा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है ये, है ना, क्या होता है, इन डेप्थ थ्योरी वाली बातें तो नहीं कर रहे, बट ये बात समझ ले कैसे होता है का कंडीशन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, तो बता दे रहा हूँ। लेट सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान ले बेटा, मान ले ये बात कि मास्टर ने यहाँ रख दिया डायपोल का सिस्टम, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, तो बोलोगे सर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मतलब डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन उधर। तुझे नहीं लगता ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डायपोल मोमेंट, क्या दोनों सेम डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल। अगर दोनों सेम डायरेक्शन तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ P पैरेलल टू E, बिल्कुल। और पैरेलल के केस में थीटा जीरो, थीटा कितना हुआ जीरो, और थीटा जीरो तो यहाँ रख दे यहाँ, है ना, तो U दिखेगा माइनस का P cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू वन, तो माइनस का P, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा बेटा वो मिनिमम आएगा इस केस में। कितना आएगा, मिनिमम आएगा। ये तो मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहला केस कराया तेरे को, है ना। अब मैं बात करता हूँ आगे कि क्या इसका दूसरा केस होगा, बिल्कुल होगा बेटा, है ना। अगर मान ले केस नंबर 2 पे बातें कर रहे हैं, किस पे बातें कर रहे हैं बेटा, केस नंबर 2 पे। तुम बोलोगे सर कितने केस है, 2 केस है बेटा। तुम तो बोलोगे नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ ना, तुम वीडियो देखोगे तो बोलोगे। अब सेकंड केस में होगा क्या, अगर मान ले ये क्या है, चलती हुई तीर, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, ठीक है, और ये रही इस बार डायपोल, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब अलग ही बहुकाल होगा बेटा, बहुकाल क्या होगा, तो अब की बात ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट इधर भाग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भाग रहा है, देख इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोल मोमेंट इधर, तुम इधर तुम्हारी वो इधर, कभी मैच नहीं कर सकते ना यार, है ना। तो देख अब क्या हुआ, क्या P
एंटी पैरेलल टू ई, है ना, एंटी पैरेलल है ना, ठीक है। तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज 180, और जैसे ही रखोगे सिंगल एंगल वाले फॉर्मूले में माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस बना दिया, तो यू आ गया पी। अच्छा ये जो पी ई आया है मैक्सिमम आया, मतलब देख अनस्टेबल में पोटेंशियल मैक्सिमम है, स्टेबल में मिनिमम था। अच्छा एक और केस होता है, केस थर्ड। तुम बोलोगे सर केस क्या करा रहे हो, कितना केस कराओगे? कराना पड़ता है बेटा, कराना पड़ता है बाबू, कराना पड़ता है। चल देख ये केस नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। अब अगर मान ले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लगाया डायपोल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, यहाँ एंगल 90 और ये रहा तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा तो 90 आया बाबू। अगर थीटा 90 है, थीटा 90 है तो क्या होगा? अब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस का पी ई कॉस 90, कॉस 90 सुनना, तो ये पूरा पूरा सुनना, देख पोटेंशियल में जीरो आ गया। लेकिन इस केस में टॉर्क क्या था, मैक्सिमम था, और मैक्स टॉर्क कितना होगा बेटा, पीई होगा। अच्छा किसी ने बोला कि इस केस में टॉर्क कितना है, देख साइन 180 रख, यहाँ भी टॉर्क सुनना होगा, और इससे पहले वाले केस में अगर तुझे टॉर्क दिखाना है तो मास्टर यहाँ भी लिख देगा, है ना, यहाँ भी लिख दूंगा। अगर यहाँ लिखना है तो ये ले, इस वाले केस में भी टॉर्क कितना होगा, तो इस वाले केस में भी जब जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो बना के टॉर्क जीरो बना देगा। तो आई होप तुम्हें ये कॉन्सेप्ट वाली बातें तो समझ आ गई होगी, फॉर्मूला से रिलेटेड जो बात मैं कर रहा हूँ ये फॉर्मूला से रिलेटेड समझ आ गया। मैंने तुम्हें बोला था कि थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, तो आओ इस पे न्यूमेरिकल ले लेते हैं कुछ, है ना। चलो आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब देखिए यार थोड़ा सा ना, अभी हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, पहले वाइट डाल रहा था तो उस पर ब्लर आ जाता था, अब आज इसको ब्लैक किया है, अब देखते हैं ब्लैक में ब्लर आएगा या नहीं आएगा। आगे भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर क्वेश्चन रीड कर रहा है तुम्हारे लिए, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला एक डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मैंने तुम्हें पहले भी बोला, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, मैंने तुम्हें ये बोला कि बेटा डायग्राम बनाना है, डेटा लिखना है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है यार, फॉर्मूला तो लगाओगे, है ना। देख एक बात क्लियर है ना, इंसान के पास लाइफ में ना हारने को कुछ नहीं होता, सीखने को सब कुछ होता है बेटा, हारने को कुछ नहीं है। ऐसा कभी लाइफ में फील नहीं करना कि हम हार रहे हैं, है ना, हम सीख रहे हैं, वी आर लर्नर्स, है ना। हम रेस में थोड़ी ना, हम रेस में नहीं है। चलो आते हैं यार, अब हम आ जाते हैं तो इधर बना लेते हैं, ये रहा क्या, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है, डाइपोल रखा है, तो लेट सपोज ये रख दिया माइनस क्यू, क्या रख दिया है भाई, माइनस क्यू, और ये रख दिया प्लस क्यू, ठीक है बहुत बढ़िया। इन्होंने यही तो बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दो, तो ये रहा माइनस क्यू और ये रहा बेटा प्लस क्यू। अब उन्होंने क्या बोला, सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अच्छा देख अगर ये प्लस क्यू है, अभी मैंने तुम्हें बताया भी था, फिर से समझा देता हूँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मुझे इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देखना है, तो इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, है ना, और ये फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा बाबू, इधर की तरफ, ये भी फोर्स होगा क्योंकि देख ये तुम्हारी हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मिलोगे तो है नहीं, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, सर नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे तो शून्य मिला, कुछ नहीं मिला। तो देख वो रहा QE और ये रहा डायरेक्शन अपोजिट था तो माइनस, तो जीरो। ये प्रूफ करने बोला तो हमने कर दिया, ये कौन सा प्रूफ था, ये प्रूफ होता। अच्छा 2 मार्कर होगा ना इसीलिए ऐसा। चल सेकंड पार्ट करें इसका, चल पढ़ लेता हूँ सेकंड पार्ट। क्या बोला, द डायपोल इज अलाइन पैरेलल टू द फील्ड, मतलब ये ठीक है, ये रहा ना डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये डायग्राम तो सही है, डायपोल अभी पैरेलल टू द फील्ड है, मतलब थीटा 1 कितना होगा, शून्य होगा। अब उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द वर्क डन, और देख वर्क डन डायपोल में बोला पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री, तो अब बोल दिया थीटा 2 कितना है 180, अब बोला पोटेंशियल एनर्जी बता दे। यार क्या कोई सवाल है, अभी तो सिखा दिया। फॉर्मूला क्या होता था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, चलो थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ तुम्हारे लिए, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। अब क्या होगा, अब ले थीटा 1 मतलब कॉस 0 माइनस कॉस 180। अब तुम्हें याद है ना यार वैल्यूज, नहीं याद होगा तो दिक्कत होगी, वैल्यूज तो याद कर लेना वाले, है ना। पी ई पी ई पी ई कॉस 0 की वैल्यू 1
और cos 180 माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 1 2pe। तो देख पोटेंशियल एनर्जी आ गया बेटा 2pe, और तेरा क्या आया फर्स्ट वाला पार्ट, नेट फोर्स को जीरो प्रूफ करना था, कर दिया भाई हमने। चल आगे आते हैं बाबू, आगे आते हैं, आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। चल आजा नेक्स्ट स्लाइड में आजा, फिर से न्यूमेरिकल है, फिर से न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल कहाँ है तो न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा ये मजेदार सवाल है यार, ये बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। क्या बोला पढ़ लेते। बोला एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था बेटा, लेंथ का मतलब ये नहीं कि वो ए दे रहे हैं, देख ये 2a दिया है, 2a ही l के बराबर होता है, और कितना दिया बबुआ 4 सेंटीमीटर दिया। चल बहुत बढ़िया। दूसरी बार में क्या बोला, एक्सेस के साथ रखा है, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, 60 रख दिया। एक्सपीरियंस और टॉर्क, टॉर्क कितना दिया बेटा, टॉर्क दे दिया है बाबू 4√3 न्यूटन मीटर। अच्छा तुमसे बोल क्या रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब तुमसे बोला यू निकाल दो, ठीक है यू निकालेंगे, लेकिन उसने के साथ साथ इन्होंने ये भी दिया कि उसका जो चार्ज है डायपोल के वो +-8 नैनोकूलम दिया। अब एक बात सोच, क्या सोचोगे, सर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सर कोई ऐसे इजी जुगाड़ बताओ ना, इजी बताओ, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। तो बोलोगे हाँ सर इजी बताओ ना यार, सर टफ सीखने थोड़ी ना बैठे, तो चल इजी बता देता हूँ। देख टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा होता है, तुम बोलोगे हाँ। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंगल एंगल में माइनस का पी कॉस थीटा होगा। अगर बेटा मेरे को यही तो निकालना है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करा दूं, मतलब मैं लिख दूं u डिवाइडेड बाय टाउ, तो तुम्हें नहीं लगता कि सर सारा गेम खत्म हो जाएगा क्या? देख ले देख ले देख ले देख ले, डिवाइड करा तो माइनस पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय पी साइन थीटा। देख पी खत्म हो गया क्या, देख कितना मजा आएगा, कितना इजी सिखाया मास्टर ने इस बात को। अब देख इधर, जैसे ही पी कैंसिल हो गया, मेरे को तो u बताना था, तो u इज इक्वल टू माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा इनटू में टाउ। अब तुम बोलोगे सर कॉट में 60 याद नहीं, अबे tan 60 तो याद है पगलो। तुम बोलेगा हाँ सर वो सबको याद होता है, बहुत इजी होता है √3, तो बस उल्टा कर दे, तो ये कितना हो गया 1/√3, और इसकी वैल्यू देख ले बाबू, किसकी, इसकी 4√3 है ना, ले ये खत्म, पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस का 4 जूल। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, देख कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना। और आया है बेटा, बहुत बार आया ये सवाल, बहुत बार आया। अच्छा इसमें एक और बात पूछ लेते हैं, मैं तेरे को बता दे रहा हूँ क्या पूछ लेंगे। तो कई बार ना जब ये दिया होगा ना, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले रहे होंगे, क्या पूछ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे होंगे, तो टॉर्क दिया है फॉर्मूला लगाई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दियो, है ना। चल आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लो क्या, चल आगे आते हैं, है ना। फिर से। अच्छा थोड़ा सा ना इसको एडजस्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉपर दिखे, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला क्या है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ 1 माइक्रो एंड -1 माइक्रो। इसका मतलब है दो चार्जेस है ना, एक है माइनस का 0.1 माइक्रो कूलम, और दूसरा वाला है प्लस का 0.1 माइक्रो कूलम। ये देखते हैं तुम्हारे भेजे में कुछ जाना चाहिए, क्या जाएगा बाबू, सर दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, हाँ वेरी गुड, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, एंड सर बराबर है मैग्नीट्यूड, अरे सर क्या है, अरे डायपोल है बबुआ, क्या है डायपोल। अच्छा इन्होंने बोला क्या रिस्पेक्टिवली 10 एंगस्ट्रॉम, ओबे ले यार, बोला इनके बीच का डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम, ये तो बहुत छोटा दे दिया, पहले ही लग गया कि शॉर्ट डायपोल लेने वाला है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the line joining them at a distance of 10 सेंटीमीटर। बोला भाई 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 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बताना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 एंगस्ट्रॉम, देख रहे हो कितना छोटा है, शॉर्ट डायपोल लगाना पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब हम क्या करें, तो हम शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला लगाएंगे, लाइन पे बोला है मतलब एक्सियल पे बोला, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था शॉर्ट डायपोल, 2kp डिवाइडेड बाय r3, 2kp बाय r3। सबसे पहली बात कि सर p नहीं है अपने पास, बाकी तो सब कुछ है, ले p निकाल देता हूँ, p का फॉर्मूला बोल q इंटू 2 है, q की वैल्यू कितनी है 0.1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ इंटू 2 है, कितना दिया 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻10 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखियो बेटा कितना आ रहा है, अब एक काम करें, देख इसका एक जीरो हटा दे, पॉइंट हटा दे,
ये 10 से 10 कट गया, ये कितना होगा, ये 10 टू पावर -10 है, और ये कितना हो गया 10 टू पावर -6। अब कितना आएगा यार, 10 टू द पावर -16 कूलम मीटर। देख मैंने P निकाल दिया, जैसे ही P आया ना, क्या आया बेटा, जैसे ही P आई, अब क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ये रहा तेरे पास सुंदर सा चमचमाता हुआ इक्वेशन। अब एक काम कर, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख ले 2, तो 2 रख दिया। K की वैल्यू तुम्हें याद है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है सर। P की वैल्यू कितनी आई है, 10 टू द पावर -16 आ गई है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब, अच्छा आर क्या है सेंटीमीटर में बेटा, कैलकुलेशन एसआई में करेंगे, तो 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब। अब देख क्या हुआ सर, क्या हुआ, 9 टू जा 18 हो गया है ना, 9 टू जा 18 हो गया बाबूआ, 9 और -16 कितना बचेगा, माइनस का 7 बचा है ना। अब ये 10 का क्यूब करो, कितना हो, अच्छा 10 इंटू 10 टू -2 कितना बचेगा, 10 टू -1 बचेगा ना, है ना, 10 टू द पावर -1 बचेगा। अच्छा अगर ऐसे ही नहीं करना चाहता तो ऐसे कर ले, इसको लिख दे 10 का क्यूब, तो ये हो गया 1000 है ना, और ये हो गया 10 टू -6, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1000 -6 -3 बचेगा, और -3 ऊपर जाके कितना हो जाएगा +3 -7, तो 18 इंटू कितना हो गया 10 टू द पावर -4 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया बाबू तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो तेरे को निकालना था। तो हमने ये भी सवाल निपटा दिया यार। चल आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार। कौन सा क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। रीड करने से पहले थोड़ा सा तुम्हारे लिए इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यार, है ना, क्या एक्सटेंड कर देता हूँ। चल ले, क्या बोला एक बार रीड कर दूंगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। डायरेक्ट दे दिया, डायपोल मोमेंट कितना दिया 3 इंटू 10 टू द पावर -8 दिया, चल लिख दिया है ना। फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। देख अभी सिखाया था, ऐसे सवालों के लिए सिखाया था वो कॉन्सेप्ट। अनस्टेबल का मतलब इनिशियल थीटा 1 इज 180 बीटा, है ना, थीटा 1 इज व्हाट 180, और इसको कहाँ ले जाना है, स्टेबल में ले जाना है, मतलब थीटा 2 0 में ले जाना है। और बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तुम कहोगे सर वेरी जी वेरी सिंपल, वेरी इजी वेरी सिंपल, तुम कहोगे वेरी सर ये कैसा हिंदी इंग्लिश बोल रहे हो। अरे यार सब आता है, अपन बोल लेते हैं, ऐसे भी बोल लेते हैं ना। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला लगा देते हैं, U इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस ऑफ cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा 2। अब एक बात समझ ले, जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अब सवाल के प्राणे निकल जाने हैं। P की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर -8। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 3। चल बहुत बढ़िया, cos थीटा 1, अच्छा थीटा 1 कितना था 180। मैं डायरेक्ट करूँ, मैं लिख रहा हूँ ना, तुम समझ जाओगे। cos 180 रखोगे, cos 180 की वैल्यू -1, वेरी गुड। चल अब थीटा 2 की जगह पे क्या रखोगे बाबू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो -1 और ये माइनस माइनस -2 हो गया, तो ये हो गया -2 इंटू 3 माइनस का 6, और 10 बाई -8 प्लस 3 कितना बचा -5। पोटेंशियल यूनिट की एनर्जी की यूनिट जूल, तो इतना आ गया भाई। ये सवाल भी निपटा दिया हमने। चल यार इजी होते हैं क्वेश्चन, है ना, ऐसे टफ नहीं होते। आ गया है क्या, हाँ ये है बेटा थोड़ा सा दमदार सवाल, क्या थोड़ा नहीं बेटा दमदार सवाल है ये, दिस इज वेरी तगड़ा सवाल। अच्छा इसमें डायग्राम था, है ना, डायग्राम हमने सही से लगाया नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, टू स्मॉल आइडेंटिकल डायपोल ए बी एंड सी डी ईच ऑफ डायपोल मोमेंट पी। चल बनाता हूँ पहले तुम्हारे लिए इसको। चल ले मान ले दिस इज -q एंड दिस इज +q, और इसका नाम बोल दिया ए बी। ये है ए बी बबुआ, क्या है ए बी है। अच्छा दूसरे वाले डाइपोल का देखिए डायग्राम ऐसे बनता है कुछ, है ना, ये देख लियो यार तू भी, है ना, किताब में ऐसे बना होगा, है ना। दिस इज -q, दिस इज +q, ऐसा डायग्राम दिया होगा बेटा तेरे पास, है ना। तुम कहोगे सर आपको कैसे याद, क्या करें, दिन भर तो यही काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत याद हो जाता है ना। दिस इज +q। चलिए डाइपोल है। अब एक बात समझ,
अब एक बात समझ, उन्होंने बोला ये दोनों डायपोल ने एक दूसरे से 120 डिग्री पे लाएंगे, ले लगा दिया मैंने 120, लेकिन उन्होंने बोला दोनों का डायपोल मोमेंट पी, ले इसका भी पी इसका भी पी। ओ बेटा दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया तेरे को मास्टर ने, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया, क्या दोनों में तुम्हें ये बताया कि कभी भी वेक्टर्स एंगल पे आता है तो रिजल्टेंट लगता है? तुम बोलोगे हाँ सर जी बताया है, ये बात तो बताइए आपने, हाँ बताइए भैया हमने। अच्छा या का प्राण निकाल देंगे अभी, देखियो कतई जहर सवाल हो जाएगा अपना। चल देख, अब दोनों ही डायपोल एंगल पे है जी, थीटा दिया हुआ है। चल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला तुम्हें भी याद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी कॉस थीटा। तो देख पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर कॉस 120 है ना। रुक जाओ थोड़ा सा ना इसको बड़ा लिख देता हूँ, खामों का तुम कहोगे कि ओ शिट अंडू करना पड़ेगा, रुको। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, देख रहा है? क्या ये इसको कहते हैं कि कई बार ना आप मतलब नए नए चीजें कर रहे होते ना बेटा, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। चल रुक जा, इसको इरेज कर देता हूँ। ओ भाई वाई दिस इज हैपनिंग, रुक जाओ चलो मैं यही लिख देता हूँ। इतना इतना अभी इतना हुआ क्यों, इतना हुआ क्यों भाई, ऐसे चल हो गया ना, खत्म तो कर ही दिया। कई बार हो जाती है ऐसी चीजें, क्या कर सकते हैं, नए नए मुआवजा मिला है, वाई से लगाए हैं ये बोर्ड, तो नहीं चलाना आ रहा, चला लेंगे भैया। तुम कहोगे सर काहे का मुआवजा, अरे मिल गया भैया, वो हाईवे आ गई अपने प्लॉटन में। अब चल निकाल लेते हैं, चल नेट निकालना है बेटा है ना, ले पी स्क्वेयर है ना, टू पी स्क्वेयर कॉस 120 कॉस 120। अब एक बात देख ले बाबू, देख ले ये हो गया टू पी स्क्वेयर है ना, कितना हो गया बउआ टू पी स्क्वेयर, और टू पी स्क्वेयर इंटू में ये बात याद होनी चाहिए, अरे बहुत फेवरेट बात है, कॉस 120 बहुत बार आता है, माइनस का 1/2 ले, तो ये 2 से 2 खत्म, टू पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर जाएगा, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट तो आ गया बेटा पी। उन्होंने पूछा भी था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अच्छा उन्होंने टॉर्क पूछा, टॉर्क तो बिना रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट के नहीं आता। अब एक बात समझ, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ना कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है, और मुझे एक बात पता है कि भाई ये जो दोनों के बीच का एंगल था 120, इसका मतलब क्लियर है कि भाई दोनों डायपोल्स के बीच का जो एंगल आएगा, जो रिजल्टेंट वाला एंगल होता है वो 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा है ना। अगर मान लिया डायपोल का डायरेक्शन पूछा होता ना, तो तू ये वाला फॉर्मूला लगा लेता, tan अल्फा, कौन सा वाला उस दिन भी बताया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सवाल में, b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ से तू इसको सॉल्व करता, वैल्यूज रख के थीटा की जगह पे 120, तो तेरे को अल्फा मिलता, अल्फा होता 60। बट मेरे को अल्फा नहीं चाहिए, मेरे को टॉर्क चाहिए। टॉर्क के लिए मतलब की बात है कि भाई ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन था ना, ये किसका डायरेक्शन है रिजल्टेंट का, ये वाला एंगल 90 है और दोनों डायपोल के बीच का एंगल 60 बनेगा, तो बीच का एंगल बन जाएगा तेरा 30। तो टॉर्क निकालने के लिए ये यूज करेगा पीई साइन 30, पीई साइन थीटा, और थीटा की जगह पे लगाया बेटा 30, और डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट कितना है पी के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू में साइन 30, साइन 30 तुम्हें पता है 1/2, तो टॉर्क हो गया बाबू पीई बटा में 2। तो ये हो गया सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, वीपीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाई क्यूज में आया है कई बार, तो ये सवाल आप कर लेंगे और इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने किया है ना, फंसने की बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन बहुत जगह बहुत बेकार दे रखा है बेटा है ना। अब शायद इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मतलब दिक्कत इन द सेंस विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ है ना। क्या रीड करूँ, तो क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डायपोल मोमेंट पैरेलल टू द फील्ड। अरे यार ऐसा सवाल अभी भी किया, बोला ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उन्होंने बोला कि एक डायपोल है उसको फील्ड के पैरेलल रख दिया, तो दिस इज माइनस क्यू दिस इज प्लस क्यू, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा तेरा पी का डायरेक्शन। द वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल till the dipole moment points in the डायरेक्शन अपोजिट टू द, भाई पैरेलल रखा है, समझ सवाल में फंसा रहे, कुछ बड़ा क्लास नहीं है, पैरेलल रखा तो थीटा 1 0 है। अब बोला इसको घुमा दे, ऐसे कर दे, मतलब ये ऐसा बन जाए, इसको घुमाएगा तो ऐसा बनेगा ना,
ये माइनस क्यू इधर जाएगा और ये प्लस क्यू इधर आएगा, तो इसके बीच में एंगल ऑफ 180 हो जाएगा, तो थीटा तो तेरा 180 हो गया। तुम कहोगे सर ऐसा सवाल तो अभी कराया था। तो अब यार अब ऐसा सवाल क्या करना है, फॉर्मूला लगा दे, पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2 लगा दे और सॉल्व कर दे। थीटा 1 0 था, तो ये हो गया कॉस 0 और माइनस कॉस 180, कॉस 180 तो मैं अभी भी वैल्यू ला दे, 0 की वैल्यू 1, 180 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा 2p। सर इसके साथ एक और बात है, द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग बिकम्स मैक्सिमम, द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग बिकम्स मैक्सिमम, है ना। अब उन्होंने बोला कि भाई वो ओरिएंटेशन बता जहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा बेटा, तो जब ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा होगा, डाइपोल ऐसा रखा होगा, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, और इसमें थीटा 90 होता है, तो बोला वो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, ये भी निकाल दूंगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90, पीई साइन 90, थीटा 90 रख दियो, तो मैक्स टॉर्क मिलेगा उस समय पी, मैक्स टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, पी आती है। चल आगे आते हैं, है ना, आगे आते हैं, ये हो गया, आगे आ जा, अगला सवाल क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन आया था, अच्छा इस क्वेश्चन का एक कोइंसिडेंस बताऊं, एक बार ना मैं शाम को, मतलब शाम को क्या बोल सकते हो, रात को 8 साढ़े 8 बजे क्लास ले रहा था ऑफलाइन, एक बच्चा ना मेरे से पूछ के गया, और आई थिंक वो 2023-24 वाला बैच होगा, है ना, पूछ के गया और सुबह ये पेपर छप के आ गया, क्वेश्चन डिट्टो छप के आ गया भाई लिटरली। अब इस सवाल में क्या है, बस ए और बी की जगह पे शायद R1 R2 आया था, मैंने R1 R2 में बताया था और ए बी में सवाल आ गया था यही वाला। क्वेश्चन में क्या बोला, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, लिख देते हैं, दो स्फीयर है, ठीक है, हैविंग रेडियाई ए एंड बी, बोला इसका रेडियाई ए है और इसका रेडियाई बी है, क्या बोला, आर कनेक्टेड बाय अ वायर, बोला वायर से कनेक्ट कर दिया। बेटा अभी देख, अभी कुछ दिन पहले जो पहला ही सेशन लिया था ना, उसमें ये बात मैंने बताया था कि जब भी वायर से कनेक्ट करते हो ना दो चीज़ों को, तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अगर इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू वन बाई ए, चार्ज मान लिया इसका क्यू वन है और इसका चार्ज मान लिया बेटा क्यू टू है, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू टू बाई बी। अब देख, के से के कट के मामा क्या, हाँ यहाँ से एक बात मिलेगा, क्यू वन बाई क्यू टू बराबर ए बटा में बी, ए बटा में बी, एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो गया। उन्होंने हमसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, किसका रेशियो निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, तो मुझे E1 और E2 का रेशियो निकला था। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊँ, क्या लिखूंगा, के क्यू वन बाय R1 स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, और इसको लिख दूंगा के क्यू टू बाय बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, दोनों को डिवाइड करा दूंगा ना, जब मैं दोनों को डिवाइड कराऊंगा तो E1 बाई E2, E1 बाई E2 क्या, तो मैंने देखा, एक बार रुक जा थोड़ा सा ना, यहाँ पे के क्यू टू होगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर दिख रहा था, जब डिवाइड कराऊंगा कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, हाँ बिल्कुल। अच्छा देख, Q1 बाई Q2 किसके बराबर है, ए बाई बी के बराबर है, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए ना, Q1 बाई Q2 किसके बराबर है, ए बाई बी के बराबर, तो जैसे ही बेटा मैंने इसकी जगह पे ए बाई बी रख दिया और ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो आंसर आ गया बी बाय, ठीक है। आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ आया होगा। चलो बच्चा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्या दिया है, क्या दिया है, चल इसको थोड़ा सा तुम्हें दिखाने के लिए ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ना, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद द डिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट डायपोल, है ना। अच्छा शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, एक बात समझ, शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का भी ले लें, चल मान लें एक्सियल वाला लिख दिया 2 kp बाय r क्यूब, है ना। इन्होंने बोला हमने इसको आर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, डायरेक्टली दिखा रहे हैं, तो जब मैं इसको डायरेक्टली दिखाने जाऊंगा तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो ये ऐसा दिखेगा 2 kp r की पावर -3, तो मतलब जब ये इसको r की फॉर्म में n में दिखा रहे हैं तो n की वैल्यू कितना मिलना चाहिए बबुआ, -3 मिलना चाहिए, ले खत्म, खत्म, इजी था, वेरी इजी वेरी इजी। चला जा बेटा नेक्स्ट पे आते हैं ना नेक्स्ट सवाल,
अगला सवाल प्राण निकाल दो इसके। चलो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अब प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm। क्या यार, क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्या इतना आसान सवाल नहीं करेंगे क्या? बोलो बच्चा, कर लोगे ना? बिल्कुल। क्या बोला? इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब एक अगर -4 मौसी है तो दूसरा +4 मौसी है। मौसी मतलब माइक्रोकूलम है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm। बोला इनके बीच का जो सेपरेशन है ना बेटा, वो 5 mm है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज अ डायपोल मतलब? ये भी कोई पूछने वाली बात है। Q × 2a, Q की वैल्यू 4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और 2a मतलब 5, लेकिन mm को मीटर में बदलना ना भूलें, 10⁻³ है ना। अब क्या होगा बेटा, 4 5 20 इंटू 10⁻⁻9, और एक जीरो खत्म करके 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। आई होप ये वाला सवाल भी तुम्हें समझ आ गया। चलो आगे आते हैं अगले सवाल पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 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 ओके, कम कम कम, चलो कर देते हैं। अब ये सवाल में क्या पूछा बाबू, देखो पूछा एन इलेक्ट्रिक डायपोल P kept in इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द पोजीशन ऑफ स्टेबल टू द अनस्टेबल। ओ भाई अभी किया था, ये कितनी बार करा दिया ये सवाल मैंने? अच्छा रिपीट हो गया है सवाल, है ना भाई? भाई भाई भाई, अब रिपीट हो गया तो कर ही देते हैं ना, क्या परेशानी है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डायपोल वाह, दिस इज -q, दिस इज +q। उन्होंने क्या बोला, डायपोल ऐसे रखा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल, स्टेबल बोले तो θ10, अनस्टेबल बोले तो θ2 180। बोला अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। PE cos ऑफ θ1 माइनस का cos ऑफ θ2 रख दे, ये ले PE, ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos 180। अब तुम बोलोगे सर कितना आसान है सर, 1 और -1 तो +2PE आना चाहिए, 2PE आना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द 2PE। ये हो गया बच्चा आंसर, ठीक है। आई होप ये वाली क्वेश्चन भी समझ आ गई। अच्छा ये देख, ये तुम्हारे लिए ना हमने एक ब्लू स्लाइड बनाया है ना। अच्छा देख बच्चा, अब तक की सारी बातें ना इन शॉर्ट मैंने तुम्हें करा दिया, तुम्हें समझ भी आया होगा। अगर बेटा तुम्हें समझ आ रहा है ना, तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दो जिसको हेल्प हो जाए वीडियो से, है ना। द इंटेंशन इज दैट कि इजी करके समझाना है, बाकी कुछ भी नहीं है ना। चल ओके गाइस, सो थैंक यू, थैंक यू, है ना, थैंक यू वेरी मच। चलो नेक्स्ट इस चैप्टर को खत्म करेंगे अगली क्लास में, है ना। एक और बनाऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चा, एरिया वेक्टर वाला, फ्लक्स वाला, है ना। उससे पक्के सवाल पूछते हैं, CBSE का प्यार है तो उसको भी देख लेना। चलो थैंक यू।